ट्रेडर लॉस में होते हैं वो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो लॉस? 93% जो ट्रेडर लॉस में है वो जनरली एफएनओ का है या फिर इंट्राडे के। बिगनर को एफएनओ करना ही नहीं चाहिए। अगर आप खुद से मैनुअली करेंगे तो उसमें आपको लॉस होने का संभावना 99% है। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इंसान को किस चीज तैयारी करनी चाहिए? मैं बोलूंगा सिस्टम, एक सिस्टम को फॉलो करना है। सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं उसी चीज में होते हैं कि आप मार्केट पे डिपेंड होगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा नहीं। हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है सिग्नल लॉस में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, उसका एक्यूरेसी काफी अच्छा है। जो लॉस कर रहे हैं उनका एक ही इशू है, स्ट्रेटेजी बेस्ड है बट उसका एग्जीक्यूशन गलत टाइम पे हो रहा है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो कि लगभग लोग मिस करते हैं वो है फंडामेंटल थिंग्स। फंडामेंटल में आपको देखना है कंपनी का रेवेन्यू क्या है, उसका सिग्नल ओपीएस का जो पब्लिक एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? सिग्नल ऑप्स आपको एक कंट्रोल तरीके से हेल्प करता है ट्रेड करने में, जहाँ पे कि रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड है। मार्केट ने आपको सबसे ज्यादा पेनफुल जो लेसन था वो क्या सिखाया? देखिए मार्केट में सबसे जो पेनफुल लेसन था मेरे लिए कि हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे सच की जिसे मेजॉरिटी लोग इग्नोर कर देते हैं। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग एफएनओ में मेजॉरिटी इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस में है। तो सवाल ये है, प्रॉब्लम मार्केट में है, स्ट्रैटेजी में है या ट्रेडर के डिसिप्लिन में? आज हमारे साथ हैं दीपक जी फ्रॉम सिग्नल ओपीएस। आज हम स्टॉक मार्केट टिप नहीं, ट्रेडिंग बिहेवियर, रिस्क कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रोसेस के बारे में प्रैक्टिकल बात करेंगे। वेलकम दीपक जी, ईशा मल्होत्रा शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो मेरी ऑडियंस जानना चाहती है ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है? सो बिंदास होके आंसर देना, ठीक है? और अपने बारे में भी आप थोड़ा बहुत मुझे बताना ताकि मुझे पता चले, मेरी ऑडियंस को पता चले दीपक जी है कौन। पहले तो मुझे आप बताइए कि दीपक जी है कौन? देखिए बाय प्रोफेशन तो हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग भी करते थे स्टार्टिंग से ही। अच्छा। तो ट्रेडिंग करने के दौरान क्या होता था कि मेरा कुछ फुल टाइम काम और है और ट्रेडिंग कर रहे एक साइड इनकम के लिए। तो उसमें होता क्या, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं कि ये कंपनी में हम पैसा डालने वाले हैं, लेकिन उस कंपनी का जो प्राइस लेवल जब उस समय पहुंचा तो उस समय हम बाय करने के लिए अवेलेबल नहीं थे क्योंकि हम किसी और काम में बिजी थे। और ये चीज़ कंटिन्यूसली 1-2 साल 3 साल होता रहा है कि मेहनत तो कर रहे हैं बट अपॉर्चुनिटी बार बार मिस हो जा रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर होगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं जहाँ पे कि आप अपना स्ट्रेटेजी बताओ और वहाँ से आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट बाय सेल एग्जीक्यूट कर दे। तो इसके लिए हमने डेवलपर हायर किया और मैंने खुद मिल के साथ में इसको डेवलप किया है और वो सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग पे मतलब काम करता है। तो वहीं से हमारा ट्रेडिंग का आइडिया आया और वहीं से हमारा सिग्नल ऑप्स का भी आइडिया का स्टार्ट हुआ और अभी सक्सेसफुल ये चल रहा है। कितने टाइम पहले ये आइडिया आपके माइंड में आया? आज से लगभग 5-6 साल पहले कि अगर कोई ऐसा सिस्टम होता जो कि मेरा एक्टिव जो मेरा काम है उसको हैम्पर बिना किए हुए मेरा दिया हुआ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो अपना रन करता रहे। तो इसके लिए मैं वहाँ से सोचना स्टार्ट किया कि इसको कैसे पूरा फुल्ली प्रोसेस में लाया जा सकता है। तो फिर हमने फ्लो चार्ट वगैरह बनाया, देखा कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं और खुद से मैंने इसको डेवलप किया है और पूरा का पूरा आइडिया मेरा है। अभी ये इसमें होता क्या है कि अगर आपका कोई स्ट्रेटजी है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो पहले बैक टेस्ट करेगा, फिर उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करेगा, फिर अगर लगेगा कि इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो इंप्रूव करके आपको डीमेट अकाउंट में सिग्नल भेजेगा और फिर वहाँ से बाय और सेल होगा। अच्छा। तो इस तरीके से पूरा वर्क करता है और इसमें होता क्या है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो आपको कुछ करना नहीं है ना मुझे कुछ करना है। मेरा सॉफ्टवेयर और आपका स्ट्रेटेजी दोनों मिलकर लिंक करके अपना काम करेगा और अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब हमारे पास एक सिस्टम ऐसा होगा जो कि एग्जीक्यूशन ऑन टाइम हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ ये मार्केट में ये चार्ट पैटर्न है, अगर यहाँ पे आता है तो बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिलता है, लेकिन उस मूवमेंट को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ एक अलर्ट आना चाहिए। अब अलर्ट आ गया, उस समय आप एक्टिव नहीं हो मार्केट में या फिर आप कहीं और हो तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लूज हो जाता है। साथ में इसमें एक इमोशन वाला जो और साइकोलॉजी वाला जो फैक्टर है वो भी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फिक्स कर सकते हो कि मेरा पर ट्रेड कितना कैपिटल होना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। एक बार आप फिक्स कर दोगे वो उसी के अकॉर्डिंग लेगा। तो एक जो बिगिनर होता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? बिगिनर्स क्या करते हैं, कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं बनाता है। फिक्स स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज डिसाइड कर सीखते सीखते डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे कि मार्केट में जो रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट दिखे और उस सिस्टम को कंटिन्यू करे फिक्स करके। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि बिगिनर नहीं करते हैं। जो मतलब 93% जो ट्रेडर जो लॉस में होते हैं
वो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं? 93% जो ट्रेडर लॉस में वो जनरली एफएनओ के हैं या फिर इंट्राडे के हैं। अच्छा। तो ये दोनों में ज़्यादा लॉस होता है। स्विंग में बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना नहीं रहता है अगर आप बढ़िया क्वालिटी स्टॉक खरीदे तो। आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है वो कब जानी जाती है? देखिए, ट्रेडिंग गैम्बलिंग जस्ट लाइक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ये। अगर देखें तो अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है फिर अचानक से उसको लॉस हुआ, तो वो लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सब सारा काम करेगा। और यहीं से स्टार्ट होता है गैम्बलिंग वाला, कि मुझे पता है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, कन्फर्मेशन बायस जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और फिर आपका ट्रेडिंग का पूरा जर्नी चेंज कर देता है। क्या बिगिनर को एफएनओ से दूर रहना चाहिए जब तक रिस्क कंट्रोल में है? देखिए, बिगनर को एफएनओ करना ही नहीं चाहिए। एफएनओ एक ऐसा गेम है जो कि आपको एल्गोरिदम के थ्रू ही कर सकते हो। अगर आप खुद से मैनुअली करेंगे तो उसमें आपको लॉस होने का संभावना 99% है। अच्छा। बिल्कुल। कैसे? और अगर आप प्रॉफिट कर भी लिए तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारा चीज को देखना होता है, जैसे ऑप्शन चेन हो गया, निफ्टी का चार्ट क्या है, बाकी सारा इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, उसका डेल्टा क्या है, थीटा डीके क्या है, ये सब सारी चीज़ों को, स्ट्रेडल कहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ों को आपको एक साथ एनालाइज आप खुद से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो, एक बार में एक दो चीज़ आप देख सकते हो। और जनरली जो एफएनओ लॉस करते हैं उनका एक ही रीजन होता है कि वो एक दो चीज़ देख के ट्रेड लेते हैं। लेकिन जब आपका एल्गोरिदम वर्क करता है तो एक साथ हर चीज़ पे वो कॉल करता है, सारा कंडीशन देखता है कि कब सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आपको एक या दो ट्रेड देगा, लेकिन वो विनिंग ट्रेड देगा। मार्केट में पैसा कौन कमा रहा है? जेन स्ट्रीट कमा रहा है, क्योंकि 1,30,000 करोड़ का प्रॉफिट है उसका पूरे साल का, क्योंकि उसके पास एल्गोरिदम है, एक बार में सारी चीजों को हिट करता है और उसके बाद फिर वो ट्रेड लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर आज का मार्केट में सक्सेस होना है तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक चीज से मैनुअली कभी आप करके सक्सेस नहीं हो सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आप सक्सेस हो जाएगा आपका। लेकिन कभी भी ट्रेडिंग मतलब क्या है, वो कि मंथली आपको 10-15% रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक सिस्टम जो कि पूरा फास्ट वर्क करे। जब सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो हमारा कोई भी ट्रेड लेने का, तभी वो ट्रेड लेना चाहिए। तब उससे क्या होगा कि हमारा एक्यूरेसी और रिजल्ट दोनों बढ़ जाएगा। और जब तक ये नहीं है तब तक ट्रेडर जो है सो अल्टीमेटली लॉस में ही रहेगा। कुछ अगर प्रॉफिट कर भी लेता है तो वो चार्जेस और टैक्सेस भी देके खत्म हो जाएगा उसका। अच्छा जी। इंट्रा ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग होता है क्या कि जनरली लोग या तो कोई इंडिकेटर यूज करते हैं या फिर वो कोई किसी का टिप्स यूज करते हैं। अच्छा। अपना नॉलेज बहुत कम लोगों का होता है। जिसको अपने पास नॉलेज है वो कभी इंट्राडे करेगा ही नहीं। इंट्राडे करने का मेन रीजन होता है कि आपको वहाँ पे लिवरेज मिलता है 5 टाइम का। तो लोगों को लगता है कि अगर मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 लाख का मैं 2% पकड़ूंगा तो 5,000 हो रहा है, जो कि मेरा एक्चुअल में जो मेरा कैपिटल है उसका काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हो जा रहा है। तो इस वजह से लोग इंट्राडे के पीछे जाते हैं। इंट्राडे आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक फिक्स सिस्टम बना हुआ है कि हमारे पास पता है कि 100 में से 90 बार चांसेस है या 99% चांस है कि हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। उसका कंफर्मेशन बैक टेस्ट और लाइव टेस्ट करने के बाद अगर आप कर रहे हो तो वहाँ फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़िया हो जाता है और प्रॉफिट भी अच्छा बनता है। लेकिन विदाउट बैक टेस्ट किए वो बस कोई एक इंडिकेटर को पकड़ के आप कर रहे हो तो वहाँ पे लॉस होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। 3 बजे तक 3:20 में आपका वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ से ये इशू आता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जो भी सीखने के लिए आते हैं मार्केट में, जिनको गैम्बलिंग करना है वो अलग है, जिनको सीखना है और सीरियसली मार्केट में अपना करियर बनाना है, एफएनओ इंट्राडे से दूर रहे। अच्छा। बिल्कुल नहीं तो अल्टीमेटली इतना बड़ा लॉस होगा कि आपको फिर मार्केट में आप मतलब एंट्री नहीं मार पाओगे। मतलब सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो एफएनओ और इंट्राडे है, राइट। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की ये सब होता है। ये सब करने से आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगा पूरा। जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा जो बनाओगे उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्विकली चाहिए वहाँ पे। राइट। तो साइकोलॉजी उस तरीके से आपका डिजाइन हो जाएगा कि आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ इसमें मतलब है। क्या ट्रेडिंग ऐप ने मार्केट को इजी बनाया है या ओवर ट्रेडिंग ऐप ने मार्केट को इजी बनाया है? देखिए, जो हमारा ऐप है सिग्नल ऑप्स, वो आपके ट्रेडिंग को आसान करता है। वहाँ पे इंट्राडे का तो हम लोग करते ही नहीं है काम। आप कर सकते हो, ऑप्शन है, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ करने का। आपका स्ट्रेटेजी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो ऐप है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है कि आपका स्ट्रेटेजी और आपके अकाउंट में आपके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करेगा, ऑटोमेट करेगा आपके रूल के अकॉर्डिंग। तो ये जो चीज़ है ऑटोमेट करने के लिए। लेकिन इंट्राडे जो बता रहे हैं वो है कि काफ़ी रिस्की है। फिर से उसके लिए आपको बैक टेस्ट और लाइव ट्रेडिंग आपका क्या स्ट्रेटजी है उसको पूरा एनालाइज करने के बाद ही आप उसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगा कि चांस रहेगा प्रॉफिट आप ज़्यादा कर सकते हैं।
अदरवाइज इंट्राडे बहुत अच्छा चीज हम लोग नहीं मानते इस चीज को लेके। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग करने से लॉस सबसे ज्यादा होता है, ऐसा है क्या? ट्रेडिंग करने से लॉस तो होता ही है, देखिए इसमें कहीं कुछ ये नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि आप जब कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपका मन में ये रहता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है। राइट। कोई सेल कर रहा है तो उसको लगता है कि यहाँ से प्राइस इसका घटने वाला है। तो आप हमेशा पूरा मार्केट के मतलब जो मार्केट पूरा चल रहा है बाय सेल से ही चल रहा है, तो आपको हमेशा देखना होगा कि अगर 100 बार हम ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे 95 या 90 टाइम्स मुझे सही होना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, सोच रहे हैं घटेगा तो घट रहा है। तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। अच्छा। विदाउट प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज आप इसमें नहीं आ सकते हो। तो हमारा जो सिग्नल ऑप्स है वो इसमें ये करता है कि आपकी चीज़ों को पहले वो एनालाइज करता है, सारा चीज़ को एनालाइज करके पहले बैक टेस्ट करता है कि ये कंडीशन डाला हुआ है, इस कंडीशन पे पास्ट में कितना स्टॉक आ चुका है, एनालाइज करता है। उसके बाद फिर लाइव रिजल्ट उसका ट्रैक करता है कि अगर आज से आपका स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करते हैं तो उससे कितना स्टॉक आया, कितना बार वो परफॉर्म किया आपके अकॉर्डिंग। अगर विनिंग रेशियो अच्छा नहीं है तो फिर उसमें आपको इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट करेगा जो सिग्नल उसका टीम है। तो इसलिए ये जो चीज़ है एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को बैक टेस्ट कर लो ताकि आपको लाइव मार्केट में लॉस ना हो, तो आपका 90% सोल्यूशन यहीं पे हो जाता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अच्छा जी। स्मॉल कैपिटल वाले जो अक्सर सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं? देखिए स्मॉल कैपिटल वाले इंस्टाग्राम पर रील में फंसते हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें होता क्या है कि कोई आप रील देखे लगा कि हाँ ऐसे ट्रेडिंग का लाइफ ऐसे ऐसे है, तो आपको आता है इंटरेस्ट, लेकिन पैसा है नहीं आपके पास, तो आप क्या करते हो फिर एफएनओ में करते हो या फिर आप इंट्राडे करते हो। और ये दोनों जो चीज़ है ये इससे बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम रहता है। एक आम आदमी तो छोड़िए, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी IITN आदमी भी रहेगा ना तो वो नहीं कह सकता है कि इसमें हमारा प्रॉफिट हो ही जाएगा, क्योंकि इतना सारा उसमें एक बार में चीज देखना पड़ता है। तो जो भी मैनुअल ट्रेडर है ऑप्शन में, मैं इंडिया बता रहा हूँ 100 में से 100% के बारे में बोल रहा है आपको, लॉस में है। जो भी मैनुअली ट्रेडिंग कर रहा है ऑप्शन हो या इंट्राडे, तो कम कैपिटल वाले उसी ट्रैप में फंसते हैं। वो पहला दिन लेके आते हैं 10-20 हज़ार रुपया और वो फिर बिगिनर लक रहता है कि उसमें फिर आप पैसा कमाते हो, फिर अल्टीमेटली आपको लूज करना है। तो वो चीज़ है आपका मतलब स्मॉल ट्रेडर का सबसे बड़ा दिक्कत, कि उसको लगता है 10,000 स्टॉक में लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो लगाते इंट्राडे या फिर अपना फेनो करते 10,000 लगा के 1 लाख कमा लेंगे। तो ये चीज़ यहीं पे ट्रैप है ये। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर कोई सच में मार्केट में आना चाहता है तो पहले आप अपना एक्टिव इनकम बनाइए, बढ़िया एजुकेशन लीजिए, पढ़ाई करिए, बढ़िया जॉब करिए, फिर आप आपका एक एक्टिव इनकम का सोर्स बनेगा। जैसे आपके ऊपर से प्रेशर हटेगा तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। मार्केट में पूरा डिपेंडेंसी अगर जैसे हुआ, आप साइकोलॉजिकली आप मतलब उस तरीके से नहीं काम कर सकते हो मार्केट में। तो मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंसान को किस चीज की मतलब एक तैयारी करनी चाहिए? मैं बोलूँगा सिस्टम, एक सिस्टम को फॉलो करना है। मतलब 50 यूट्यूबर को आप देखें, उसका स्ट्रेटेजी अच्छा लगा, आप उसको आज ये आज वो, तो उस तरह से नहीं होगा। आप खुद का अपना एक ढूंढो और इतना समझ लो कि कोई भी जो बता रहा है आपको सबका स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन का तरीका क्या है वो आपको नहीं पता है। कोई भी बता रहा है कि ये इंडिकेटर के ऊपर जाएगा तुमको बाय करना है या सेल करना है, वो सही है, लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली उसमें और क्या क्या चीज देखना है। आपको बस एक चीज पता चला। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले अपना सिस्टम को फिक्स करो कि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मैं पहले लिटरली टिक करना है मुझे एक्सेल में जाके कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसलिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, लिखना है। और फिर आप जब लिखना शुरू करोगे तो देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है। मतलब एक कोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बोल सकते हैं। बिना कोर्स के नहीं, कोर्स एक तो अपना खुद का एक्सपीरियंस भी होता है जब मार्केट में आप गलती करते हो तो, लेकिन वो काफी कॉस्टली पड़ता है। हाँ। आप देखोगे कि जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो खुद से मतलब गलती कर करके सीखे हैं। लेकिन आज के टाइम में मार्केट में एक बढ़िया से बढ़िया कोर्स है। इवन मेरा बुक भी है अमेजोन पे पब्लिश किया हुआ। अच्छा। जी, तो 2 बुक है मेरा, मास्टरिंग 100 चार्ट पैटर्न्स, एक है ट्रेडिंग वर्कबुक क्लासेस। इवन बेस्ट सेलर में वो अभी आ चुका है। बेस्ट सेलर में वो आ चुका है। दोनों बुक का नाम बताना दोबारा। मास्टरिंग 100 चार्ट पैटर्न्स। अच्छा। और एक है ट्रेडिंग वर्कबुक क्लासेस। अच्छा। तो ये जो दोनों बुक है आपको फालतू का ज्ञान नहीं देके ओनली जो प्रैक्टिकल जो चीज होता है मार्केट में, कि अगर आप एक चीज पढ़ रहे हो तो उसका यूज है मार्केट में, तो वहां से आप पढ़ के समझ सकते हो। या हम लोग का क्लास भी है तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी यूट्यूब में भी हम लोग बताते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से भी आप देख सकते हो और देख के सीख करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइफ में। तो अगर किसी को क्लासेस लेनी है, हाँ, तो उसके लिए मतलब हमारे वेबसाइट इस पे विजिट कर सकते हैं। signalops.in मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके क्लासेस ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। अब मुझे सिग्नल ऑप्स के बारे में बताइए। सिग्नल ऑप्स क्या है और ये कैसे काम करता है? सिग्नल ऑप्स ओवरऑल जो मेरा मतलब ये इसका पीछे विजन है मेरा
कि हाई एक्यूरेसी हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है सिग्नल लॉस में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, वो तो है ही। आप अपना खुद का भी कर सकते हो। अगर आपको एक बढ़िया ट्रेडर हो और आपको लग रहा है कि मेरा टाइम इधर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आपको पूरा टाइम सेव कर दिया, फुल्ली ऑटोमेट है, आप दूसरी चीजों के लिए भी अपना टाइम निकाल सकते हो। तो दिन भर आपको स्क्रीन मार्केट का देखना नहीं पड़ेगा, जो भी अपना चल रहा है, आप अपना इधर काम अलग कर रहे हो। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हम लोग के पास जो स्ट्रेटेजी है उसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो अपना स्क्रीन पे, हम आपको ये वीडियो दे देंगे तो आप लगा दीजिएगा कि आपका जो एक्यूरेसी अगर हम लोग अप्रैल से अगर अभी तक का देखें तो जितना दिन मार्केट ओपन रहा हम लोग उतना दिन प्रॉफिट में रहे, सिंगल डे लॉस नहीं था। और ये रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के पास है। कंटिन्यूस प्रॉफिट, रिटर्न 10%, 15% अकॉर्डिंग टू मार्केट। राइट। रिटर्न को यहाँ पे कुछ गारंटी तो है नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट, जैसे मार्केट चल रहा है वैसे। लेकिन आप हर दिन अगर प्रॉफिट समझ सकते हो कि हर दिन मार्केट तो ग्रीन नहीं था, मार्केट कभी रेड में था, कभी काफी क्रैश भी किया इवन अप्रैल मई जून में, लेकिन हम लोग का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली के साथ वर्क कर रहा था। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, बढ़िया से बढ़िया आपका स्ट्रेटजी है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश भी कर सकते हो और आपके स्ट्रेटजी को लोग सब्सक्राइब करेंगे। अगर उनको बैक टेस्ट देखेंगे, लाइव ट्रेड देखेंगे, तो फिर आप वहां से पैसा बना सकते हो और ट्रस्ट बनता है। और आप में और कुछ दिक्कत भी है आपका स्ट्रेटजी में, तो उसके पीछे अगर कुछ इशू है तो मेरा जो टीम है सिग्नल ऑप्स का, वो आपको सजेस्ट करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इंप्रूव करना है। तो ये सब चीज हम सोचे थे कि अगर ये सब चीजों को ऑटोमेट कर सके, तो इसके लिए सिग्नल ऑप्स डिजाइन किए थे। और सिग्नल ऑप्स बेसिकली क्या है कि मार्केट में दिन भर आपको बैठना नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट में दिन भर बैठते हैं ना, ज्यादातर चांसेस होता है कि आप पैसा लूज करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा। 2:55 तक मेरा प्रॉफिट सपोज करिए 2 लाख है, फिर हमने एक ट्रेड पंच कर दिया, क्योंकि देखिए आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं। मार्केट में जब बैठते हो तो बहुत सारी चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आपको लगता है यार एक बढ़िया और बन जाएगा, लेकिन पता चला फिर से आप उसको लूज कर दिए। चाहे एफएनओ करो, इंट्राडे करो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करो, तीनों डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा जरूरत है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप मतलब चांसेस रहता है सर्वाइव कर सको, एफएनओ इंट्राडे में तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे ही फोकस करते हैं कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है जिसका 5 लाख 10 लाख रुपया है, अपना स्ट्रेटेजी बढ़िया है, या कोई उसका सहारे है जहाँ से वो कंसल्ट करके स्टडी बनवा सकता है, इवन हम लोग के पास भी आ रहे हैं, तो वहाँ से आप एक अपना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है और हर मार्केट में है। तो इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रेटजी है तो उस चीज़ को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ही सिग्नल ऑप्स का मतलब वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ। अच्छा, क्या ओवर कॉन्फिडेंस गुड स्ट्रेटजी को भी फेल कर देता है? बिल्कुल सही बात है। ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब आपका स्ट्रेटजी लगता है कि हमेशा वर्क कर रहा है। अच्छा। जब उसको आप बैक टेस्ट करते हैं तो लगता है हमेशा वर्क कर रहा है, लेकिन बैक टेस्ट वाला जो है 90% टाइम आपका लाइव मार्केट में फेल हो जाएगा। सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपका एक स्ट्रेटजी है कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हो। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में होता क्या है कि आप देखते हो कि अभी कोई स्टॉक 100 रुपए में चल रहा है, मुझे इसको 120 में बेचना है। तो आप बैक टेस्ट में दिख गया कि हाँ ये 20% तक गया था, लेकिन इसमें क्या मिस हो गया पता है कि वो 100 से एक बार 90 पे भी आया था और फिर वो 120 पे गया था। तो वो जो 10 रुपए का जो पेन है 10% का, तो वो जो चीज़ है लाइव में आपको वो एकदम पूरा हिला के रख देता है लाइव मार्केट में कि यार मेरा लॉस चल रहा है। बैक टेस्ट में प्रॉफिटेबल है लेकिन एक्चुअल में वो लॉस है। तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट में अगर हमको जब तक एक बढ़िया स्ट्रेटजी लाइव टेस्ट करके नहीं मिला है, ट्रायल एरर करते करते जो कि मिलेगा, तभी हम मार्केट में उस लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। जनरली होता है क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग बहुत सारा अपना लूज करते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि उनका स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो हमेशा बैक टेस्ट पीछे का करते हैं। जैसे आज आप सोचे कि ये स्ट्रेटजी मुझे बनाना है, आप पीछे का बैक टेस्ट कर रहे हो, लाइव मार्केट में आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मतलब ये चीज मेरा देखा हुआ है कि लाइव आप जो बैक टेस्ट करो वो लाइव मार्केट में नहीं चलता है। अच्छा जी, तो आपको है कि बैक टेस्ट के साथ साथ लाइव मार्केट टेस्ट, जो कि हमारा अगेन मेरा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसका हम लोग कोई चार्ज नहीं है। अपना मेरा वेबसाइट पे आइए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी बना के बैक टेस्ट वाले कर लो। 5 साल 10 साल फ्री, 10 साल तक फ्री कर सकते हो। उसके ऊपर अगर करोगे 20 साल तक का, तो 1997 से सारा डेटा है मेरे पास। तो वहाँ तक आपको फिर उसके 10 साल से आगे का करोगे तो फिर आपको पे करना होगा। और लाइव मार्केट आप लगातार 45 डेज कर सकते हो। जैसे आप एक स्ट्रेटजी आपका बन गया, आप उसको बना के छोड़ दो, देखो कि क्या स्टॉक आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सारा आपको बता देगा कि आपका ये स्टॉक इतना पे आया और इसको हम लोग इतना पे एग्जिट किए। सारा चीज आपको डिफाइन करके वो दे देगा। अच्छा, आपका विनिंग रेट, आपका कितना फेल हो रहा है, जब मार्केट डाउन था तब आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, जब मार्केट अप था तो आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, सारा चीज का वो एक डायग्राम बना के आपको दे देगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफी हेल्प होगा।
कि ये मेरा स्ट्रेटेजी एक्चुअल में हम इसमें जो एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे वो नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ये चीज़ हम लोग बनाए हुए हैं, बैक टेस्ट और लाइव टेस्ट दोनों। अच्छा, क्या इमोशनल पर्सन भी डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकता है? बिल्कुल, ये तो एकदम इमोशन देखिए मार्केट में है कि बहुत डैमेज करता है, लेकिन एक इमोशनल पर्सन भी अगर हर चीज़ को फिक्स करता है कि मुझे 10 चीज़ अगर फॉलो होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, मुझे जो पर स्टॉक कैपिटल है उसको कम रखना है, मेरा रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, जब ये वो डिसीजन एक बार ले लेता है ना कि मुझे इसमें इमोशन में नहीं बहना है, मुझे प्रॉफिट के चक्कर में और लॉस के चक्कर में रहना ही नहीं है, मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। इवन वो और भी सेंसिटिव डिसीजन लेता है जब वो एक अपना डिसिप्लिन में आता है। तो यहाँ पे इमोशनल ट्रेडर मतलब इंसान है तो इमोशनल तो होगा ही, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कि इमोशनल है तो वो ट्रेड नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ। ज्यादातर लोग अब देखेंगे तो वो मार्केट उसको जरूर है कि थोड़ा सा उसको अलग टाइप से मतलब बिहेव उसके साथ इंसान करता अपना है। बजट बना लेता है ना कि मेरे को ये ट्रेडिंग में इतना पैसा लगा के रखना हाँ, है। तो इतना वही मेन ट्रैप जो है वही है, जो सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं उसी चीज में होते हैं कि आप मार्केट पे डिपेंड होगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा नहीं। अब कहाँ पे क्या हो रहा है उसकी वजह से 10% निफ्टी गिर गया, तो आप सोचोगे यहाँ से मुझे पैसा निकालना है, अब मेरा लॉस चल रहा है, तो ये सब चीज के लिए अगर आपका साइकोलॉजी है तो फिर मार्केट में आप मत आइए। मार्केट में आप तभी आइए जब आपके पास है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करना है, या ऐसा नहीं हो कि एक महीना अगर इनकम नहीं आया मेरा मार्केट से तो मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो फिर वो चीज थोड़ा सा दिक्कत का है। तो आप पहले मेक श्योर करो कि मैं जो मार्केट में पैसा ला रहा हूँ मुझे ये पैसा आज नहीं चाहिए, 4 साल 5 साल में भी मिलेगा या 2 साल में मिलेगा, उसका पहले गोल डिफाइन करो। फिर इसके अकॉर्डिंग से आप है कि हमको पैसा 20 साल में चाहिए तो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे, कुछ गोल्ड में, कुछ ETF में, कुछ सिल्वर में, कुछ कॉपर में, या फिर कुछ लार्ज कैप मिड कैप, ऐसे में हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे। लगेगा नहीं पैसा मुझे चाहिए 1 साल में ही चाहिए तो मुझे FD में रखना है या फिर अपना लिक्विड फंड में रखना है या डेट फंड में रखना है, तो पहले एक अपना गोल डिफाइन करना जरूरी है कि ये पैसा मुझे कब चाहिए, उसके बाद ही हम वो डिसीजन ले पाएंगे कि मार्केट में इसको कहाँ पे हम लोग पैसा को डाल सकते हैं। बिल्कुल। ओके, सिग्नल OPS का जो पब्लिक एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? देखिए हम लोग सिग्नल उसमें बस मतलब एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे इंडिया में अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, खास करके स्टॉक के लिए, कि आप अपना स्ट्रेटेजी डालो। जैसे स्ट्रेटेजी में जो बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता क्या है वो मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ। स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, या फिर मान लीजिए इतना 9 EMA के ऊपर जाएगा तो मुझे ट्रेड लेना है, या फिर है कि RSI इतना से ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है, या फिर तीनों कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी है आपका कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मैं उसको बाय करूंगा। तो उसके लिए है कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकता है कि अपना स्ट्रेटजी डालो, पहले आप बैक टेस्ट कर लो, लाइव टेस्ट भी कर लो, जैसे समझ में आया आप अपना अकाउंट को लिंक कर दो, आपका अकाउंट में ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा होना। वहाँ पे आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो, टेल कर सकते हो, आपका मैक्सिमम जो सपोज करिए आपको पता है कि मेरा जो कैपिटल है 5 लाख है, मेरे पास हर दिन 4 या 5 स्टॉक आ रहा है, तो मुझे है कि 20-20 हज़ार रुपये हर स्टॉक में डालना है ताकि मेरा रिस्क भी डाइवर्सिफाई रहे, तो वो सारा चीज़ को आप वहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ मतलब बेसिकली उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, हम लोग स्टॉक टिप्स देते हैं ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हम लोग ना कुछ है। अच्छा, ओनली आपका स्ट्रेटजी और आपका अकाउंट को कनेक्ट करते हैं और आपके स्ट्रेटजी पे ही वो मतलब ट्रेड करता है। राइट, ठीक। सिग्नल OPS का कोर ब्रीफ क्या है? ठीक है, सिग्नल OPS का कोर ब्रीफ ये है कि जनरली जो लोग ट्रेडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम मार्केट में देते हैं, ट्रेड करते हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि लोग अपना टाइम को फुल टाइम जहाँ पे उनका जो एक्सपर्टीज है वहाँ लगाएं और बाकी ट्रेडिंग को सिग्नल ऑप्स के ऊपर छोड़ दें। ये आपके चीज़ों को कनेक्ट करके बेस्ट रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, हमारे पास जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे पास अभी अराउंड 54 क्लाइंट्स के आसपास है। अच्छा, तो सबका सब प्रॉफिट में है, वो मतलब सेबी अलाउ नहीं करता, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता सबका, मतलब एक अपना तो दिखा ही सकता हूँ, अपना दिखाऊंगा। तो हर यूजर हर दिन प्रॉफिट बनाया है, एवरी डे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट डाउन है, मार्केट जिस दिन डाउन है कम बनेगा, लेकिन आप समझ रहे हो कि स्ट्रेटजी जो है वो कितना अच्छा है कि हर दिन आपका पैसा बन रहा है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका स्ट्रेटजी या किसी का भी स्ट्रेटजी अच्छा ही होता है, बट है कि एग्जीक्यूशन उसका इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पर अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर ले तो 90% चांसेस है कि आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। होता क्या कि आपका कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले एक बार में आप चेक नहीं कर पा रहे हैं कि सारा कंडीशन में सेटिस्फाई हुआ। जैसे कुछ लोग EMA पे ट्रेड करते हैं या फिर RSI मिला के करते हैं, तो वो एक बार में चेक नहीं कर पा रहे। जब चेक कर रहे हैं तब तक प्राइस ऊपर चला गया, आप वहां से ऊपर में बाय कर रहे हो, लोग वहां पे सेल करना शुरू किया, आपका प्राइस नीचे आ जा रहा है। तो 90% मुझे फील होता है कि 95% जो इशू है, जो लॉस कर रहे हैं, उनका एक ही इशू है, स्ट्रेटजी बेस्ड है बट उसका एग्जीक्यूशन गलत टाइम पे हो रहा है।
और उसकी वजह से लॉस में हो रहा है। मतलब ये ऐप जो है वो एक ट्रस्टेबल ऐप है। बिल्कुल ट्रस्टेबल ऐप है। आप वहाँ पे रिव्यू देख सकते हैं जाकर के। हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं, हर क्लाइंट का प्रॉफिट वहाँ पे हम लोग अभी मतलब कोई अगर ऑफलाइन है मैं शो करके दिखा दूंगा। अच्छा। तो मतलब क्लाइंट डिटेली बहुत खुश है कि उनको हर मंथ 15% 20% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है स्विंग स्टॉक में ट्रेड करके। अच्छा। जो कि ऐसा आई थिंक इंडिया में हुआ ही नहीं, कोई ट्रेडर ही नहीं है जो बोल सकता है कि हमने 10% लगातार डिलीवर किया रिटर्न को। तो वो चीज़ हमारा बीट कर रहा है हमारा प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपका स्ट्रेटेजी में और भी ये कहीं ना कहीं आप मतलब मजबूती दे रहा है कि आपको जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसका रिजल्ट अगर गलत जा रहा है तो वो भी आपको बता रहा है कि इसका क्यों गलत जा रहा है, इसमें आप क्यों कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, तो इम्प्रूवमेंट का भी है कि मतलब इम्प्रूवमेंट का भी आपको गाइडेंस देगा कि आपका जो स्टॉक है जिस तरीके से बाय हो रहा है उसका क्या बिहेवियर है, उसको एनालाइज करेगा और फिर आपको बताएगा भी कि यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, अगर आप इसको इम्प्रूव करते हो तो आप बेटर कर सकते हो चीज़ों को। तो ये एक इंडिया का सबसे पहला ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गाइड भी करता है और आपको इम्प्रूव भी करवाता है और फिर आप उसका ट्रेडिंग रिजल्ट भी आपका इम्प्रूव करके देगा। मतलब अगर अभी हम बोल रहे हैं आपके पॉडकास्ट में कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका स्ट्रेटेजी पे बढ़िया रिटर्न देगा, या मेरा स्ट्रेटेजी में 15-20% मंथली दे रहा है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन आपको जब दिखाएंगे, आप मेरा अकाउंट का लगा देना तो समझ में आएगा कि लाइव में दिखाऊंगा, क्योंकि लगता है कि बहुत लोगों को लगता है एडिट कर दिया, ये कर दिया, मैं लाइव रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। आप उसमें देखिएगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट हर दिन बना हुआ है, एक भी दिन ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं बना, ओनली स्विंग ट्रेडिंग है मेरा। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट बना है वो कितना बना होगा? देखिए सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट डिपेंड करता है पहले कैपिटल पे। अच्छा। तो हमारा 34 लाख का कैपिटल था अराउंड जून स्टार्टिंग में। तो जून में हमारा प्रॉफिट बना अराउंड 6,84,000 के आसपास, जो कि काफी ह्यूज होता है आप देखोगे तो। उसमें ब्रोकरेज वगैरह आप हटा दो तो भी आपका 6 लाख के आसपास मतलब बना है प्रॉफिट। हाँ, तो प्रॉफिट देखिए बनता है अगर आपका कैपिटल, ये जो चीज है क्या है कि स्ट्रैटेजी है। हाँ। अगर उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो 110% प्रॉफिट बनेगा। देखिए मार्केट में हमेशा इस तरह का बात तो नहीं कर सकते। अगर मार्केट क्रैश करने लगेगा तो डेफिनेटली स्टॉक जो हम बाय किए वो रुक जाएगा, वो प्रॉफिट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई सेल कर रहा है। हाँ। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, वो पहला स्टॉक है जो कि क्वालिटी स्टॉक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। हर दिन जो प्रॉफिट बुक होता है कैसे होता है कि क्वालिटी स्टॉक हम बाय कर रहे हैं, मार्केट डाउन जा रहा है तो वो डाउन जा रहा है, वो भी स्टॉक थोड़ा मोड़ा डाउन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करेगा। लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा सा सही हुआ या मार्केट स्टेबल हुआ एक ही जगह पे, वो स्टॉक निकल जाएगा, क्योंकि उसको निकलना ही है, क्योंकि उसमें क्वालिटी स्टॉक है, उसका फंडामेंटल सही है। आप देखिए जब मार्केट में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि लगभग लोग मिस करते हैं वो है फंडामेंटल थिंग्स। फंडामेंटल में आपको देखना है कंपनी का रिवेन्यू क्या है, उसका एबिटा क्या है, इंटरेस्ट उसका क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी रेशियो, अलग अलग तरह का रेशियो होता है, पैट क्या है, टैक्स बेनिफिट का उसको कुछ मिल रहा है, उसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसा है, उसका मतलब जो टीम है उसमें कोई एथिकल वायलेशन का कुछ तो केस नहीं चल रहा है। ये सब सारा फंडामेंटल चीज देखना है। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है उस वहाँ पे क्या पोटेंशियल है, उसका जो पीयर्स है वो क्या कैसे काम कर रहे हैं, उनका क्या कैलकुलेशन है, सारा चीज को हम लोग का एल्गोरिथम में डाला हुआ रहता है। फिर वहां से देखने के बाद देखते हैं कि इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा। मतलब अगर आप देखोगे तो 4 तरीका होता है वैल्यूएशन करने का कंपनी का, जो इंडस्ट्री का नॉर्म्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन लगाते हैं कि इसका क्या वैल्यूएशन है। फिर वहां से हम लोग देखते हैं कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, अगर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है तभी हम लोग उसको बाय करेंगे और एक सर्टेन लेवल के बाद जाके एग्जिट करते हैं। ये अपना जो मेरा स्ट्रेटेजी वो मैं बता रहा हूँ। हर लोग का अलग अलग होता है, कुछ लोग ओनली टेक्निकल फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, वो फंडामेंटल देखते नहीं है। लगभग लोग जो मतलब ट्रेडर होते हैं वो टेक्निकल ही देखते हैं, कि फंडामेंटल के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। उसका बैलेंस शीट, उसका सारा रिपोर्ट्स, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या बिजनेस है, कहाँ उसका प्लांट बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजों को उतना पड़ेगा कौन? किसी के पास 1 लाख 2 लाख कैपिटल है तो उतना चीज को पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए ही हमारा ये सॉफ्टवेयर है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो आपके लिए सब काम करके ला के देगा कि इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या बेस्ट है। और जब आप रिजल्ट देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे कि तो इसमें बार बार देखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सब फुल्ली ऑटोमेटिक। एक बार अपना कनेक्ट कर दो अकाउंट, वो खुद से ही सारा कुछ करते रहेगा। वो एपीआई के थ्रू कनेक्ट होता है, तो एक बार अकाउंट कनेक्ट हो गया आपका, सब कुछ वो दिखता ही रहेगा उसमें। वो ट्रेड चल रहा है, आपको कुछ करना नहीं है मैनुअली, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक है। समझ गए जी। सिग्नल ओपीएस का जो पर्पस है ट्रेडिंग का, जी, वो अग्रेसिव बनाना है या फिर उसको कंट्रोल करना है? देखिए सिग्नल ऑप्स आपको हेल्प करता है कंट्रोल तरीके से ट्रेड करने में। अच्छा। आप जैसे होता क्या है कि जब आप कभी लगातार प्रॉफिट में होते हो या लगातार लॉस में रहते हो तो आपका जो साइकोलॉजी होता है वो एग्रेसिव हो जाता है।
जब आप बार बार प्रॉफिट बनाते हो तो आपको लगता है यार मेरा स्ट्रेटजी तो बेस्ट है, तो आप अपना डिसिप्लिन आप ब्रेक कर देते हो। सपोज करिए कि आपका स्ट्रेटजी है कि मेरे पास 10 लाख का फंड है, मुझे हर स्टॉक में 20,000 डालना है। आप देख रहे हो यार मैं जो भी स्टॉक खरीद रहा हूँ सब चल रहा है, सब भाग रहा है, तो एक दिन क्या करोगे, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या करोगे, एक ही कैपिटल में 10 लाख लगा दोगे एक ही स्टॉक में, और वहीं पे आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। हो सकता है वो भी आपका प्रॉफिटेबल चला जाए, अगला बार फिर आप दूसरा डिसिप्लिन ब्रेक करोगे। और मैं ये सब जो बता रहा हूँ तो मैं ये सब पहले खुद कर चुका हूँ, मैं सब खुद देख चुका हूँ। तो ये जो चीज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है कि हमारा सब कुछ सही है फिर भी हम मार्केट में लूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन जो है सो हम इमोशनल पर्सन हम लोग होते हैं, तो हर समय उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है इस चीज़ में हेल्प आपको, कि आप जो रूल एक बार फिक्स कर देते हो वो उसको कंटिन्यू करता है, और ड्यूरिंग द मार्केट आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। आपको करना है तो हम लोग अलाउ करते हैं करना, लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मत करो चेंज। एक बार जो कर दी तो फिर मार्केट क्लोज होगा तब आप चेंज करना, क्योंकि जब एक बार मार्केट बंद होता है ना, फिर आपका जो दिमाग है थोड़ा सा ठंडा होता है, आपको एग्रेसिवनेस थोड़ा सा कम होता है, फिर आप डिसाइड करते हो सोच समझ के। इन ड्यूरिंग मार्केट अगर करते हो तो फिर वहां पे कहीं ना कुछ एग्रेसिव होने का चांसेस रहता है। तो सिग्नल ऑप्स आपको एक कंट्रोल तरीके से हेल्प करता है ट्रेड करने में, जहाँ पे कि रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपका पर स्टॉक क्या ट्रेड रहेगा, उसका टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको पूरा कंट्रोल तरीके से ट्रेड करने में हेल्प करता है, और तभी रिजल्ट भी आएगा जब हमारा रिस्क डाइवर्सिफाइड होगा। राइट। हाँ, तो इस तरीके से वो हेल्प करता है आपको। आप सिग्नल ओपीएस के कस्टमर को सबसे पहले कौन सा माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं? देखिए, सिग्नल ऑप्स में हम ऐसे लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं जिनके पास अपना ट्रेडिंग का नॉलेज तो है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़, दूसरे लोगों को हम इन्वाइट करना चाहते हैं जिनको कि मार्केट से पैसा बनाना है और डबल ट्रिपल करने का जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस है। 10% 15% अगर हर महीना बनाते हैं तो आपका पैसा किस तरीके से कंपाउंड हो रहा है आप सोच सकते हो। अगर आप समझो कि अगर पैसा अपना एक साल में भी डबल कर पा रहे हो तो 10 लाख का 20 लाख हुआ, अगला साल में 20 लाख का 40 लाख हुआ, 3 साल में वो 40 लाख का 80 लाख हो गया, फिर 4 साल में 80 लाख का 1 करोड़ 60 लाख हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको समझना जरूरी है कि आपको कंपाउंड करना है पैसा को स्लोली, क्योंकि आप जैसे आप बड़ा बनाने का ट्राई करते हो एक बार में ही, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और मार्केट में कभी भी माफ़ी नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सीधे अपना बंद करना है दुकान और निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार पैसा डूब गया तो फिर डूब गया। यहाँ पे कुछ भी कर लो वापस नहीं मिल सकता है पैसा। तो मुझे लगता है कि सिग्नल ऑप्स में वैसे लोग मतलब अगर आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो मार्केट से उनको ज़्यादा लेना देना नहीं रहे, कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, वो अपना पैसा डालें और अपना उनका काम फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से होते रहेगा। कुछ अगर इशू आएगा तो फिर उनको उस तरह से मेल वगैरह जाता है, पूरा ऑटोमेटिक। हाँ, पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आप सिग्नल ओपीएस को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे? तो सिग्नल ऑप्स मतलब है कि एक वर्ड में अगर बोलें तो आप मार्केट से आप हमेशा के लिए फ्री हो जाइए, आपका काम सिग्नल ऑप्स करेगा। एक वर्ड में यही बोलूं तो ये, हाँ, ट्रस्ट, कि एक बार अपना बता दो आपका क्या है, उसके बाद फिर आप अपना काम करो। मार्केट को आपको सालों साल तक देखने का जरूरत नहीं है और रिटर्न भी तगड़ा मिलेगा, क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी अगर बेस्ट है तो। सिग्नल ओपीएस ये काम कैसे करता है, ये आप अपनी ऐप को कैसे मतलब मुझे क्लियर करेंगे ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जब आपकी ऐप में जाएं उससे जुड़े तो वो समझ पाए उस चीज को? देखिए, जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे मतलब वेबसाइट पे जो नंबर है टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन ही हो गया। दूसरा भी बहुत ही आसान है। पहले आप वहाँ पे जाइएगा हमारे वेबसाइट signalops.in पे, वहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करना है और उसका फीस पे करने के बाद आपको अकाउंट अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए एक स्टैटिक IP असाइन होता है एज पर सेबी गाइडलाइन। तो उसके लिए पे करना है आपको स्टैटिक IP के लिए, और फिर आपको एक सर्वर असाइन हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट वहाँ से आप API के थ्रू लिंक कर सकते हो। लिंक करने में हमारा टीम आपको हेल्प कर सकती है, और आप खुद से भी कर सकते हो। उसके लिए वहीं पे लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि कैसे कैसे करना है। एक बार आपका अकाउंट लिंक हो गया, फिर आपको जाना थर्ड स्टेप में कि क्रिएट स्ट्रेटेजी पे। अपना स्ट्रेटेजी जाके वहाँ पे बनाओ कि आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, या फिर आपको हम लोग का स्ट्रेटेजी को सब्सक्राइब करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो अपना स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, और जैसे आप स्ट्रेटेजी क्रिएट करोगे तो वहाँ पे डिफाइन करना होगा कि आपको स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, कैपिटल कितना पर स्टॉक यूज होगा, और ये सब चीज़ों को करने के बाद अपना वहाँ से आप फुल्ली ऑटोमेटिक विदिन 1 मिनट कर सकते हो। फिर आपका अकाउंट कनेक्ट होकर ट्रेड लेना स्टार्ट हो जाएगा विदिन 1 मिनट। अच्छा, इस ओनली 1 मिनट का इसमें काम है। तो इस तरीके से अपने अकाउंट को लिंक करके आप उसको ये कर सकते हो। हालांकि अगर आपके अपना स्ट्रेटजी नहीं है
तो या फिर है तो उसको आप चाहते हो बैक टेस्ट हो, तो उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म में उसका बना हुआ है पेज, वहाँ पे जाओ, अपना स्ट्रेटजी के बारे में बताओ, और उस स्ट्रेटजी पे जो जो स्टॉक आ रहा है आपको हर दिन वहाँ पे मिल जाएगा कि आने के बाद वो क्या परफॉर्मेंस दिया, कितना बचे, कितना मिनट में वो स्टॉक आया है, पूरा वो सारा चीज़ को आपको हर दिन ईमेल के थ्रू आपको भेजते रहेगा। और एक डैशबोर्ड भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री है। अच्छा। हाँ, कि आप बैक टेस्ट करो, फिर इंप्रूव करो, और हम लोग को अच्छा लगेगा तो आपका स्ट्रेटजी को हम लोग अपना पब्लिश करेंगे। लेकिन आपको एक आरए होना जरूरी है अगर आपको स्ट्रेटजी है तो, कि एज पर सेबी गाइडलाइन आरए का ही हम लोग स्ट्रेटजी को पब्लिश कर सकते हैं। क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिसे आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोसेस को पर फोकस करके जो है उसको आप कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखिए, आप शेयर मेरा जो एक्सपीरियंस था कि हम फुल टाइम काम करने वाला है, हम मेरा अलग अलग टाइप का काम है, तो उसमें होता ये था कि मुझे मार्केट में तो बहुत इंटरेस्ट रहता था। जैसे ऑफिस से घर गए तो फिर रात में देख रहे पूरा मार्केट कि हाँ ये स्टॉक हम सोचे थे, ये स्टॉक चला गया, फिर देखिए यार ये स्टॉक भी देख रहे हैं, ये भी ऊपर चला गया, हम तो इसमें बाई नहीं कर पाए। तो लगता था कि नॉलेज तो है मेरे पास, लेकिन हम अपना काम में इतना बिजी है कि हम दिन भर मार्केट को देख नहीं सकते। तो वहीं से ये सब कीड़ा स्टार्ट हुआ था कि ऐसा कुछ बनाना है कि लोगों को, मतलब जिनको नॉलेज है और जिनको नहीं भी है, तो उनको मार्केट में एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। अगर टाइम नहीं भी हो हाँ, तो एक बार डाले अपना वो चलते रहेगा, उसको अपना रिव्यू करना है तो कर सकते हैं, हर दिन हर वीक कर सकते हैं। तो इसके लिए वहीं से ये सब सारा चीज़ स्टार्ट हुआ है। मार्केट ने आपको सबसे ज्यादा पेनफुल जो लेसन था वो क्या सिखाया? देखिए, मार्केट में सबसे जो पेनफुल लेसन था मेरे लिए कि हम स्टॉक देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, हम उसको वहाँ से एग्जिट कर गए, हमको पता है और ऊपर जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं रख सकते क्योंकि मेरे पास ट्रेल करने के लिए कुछ ऐसा ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं था उस समय। पहला तो ये सबसे बड़ा पेन होता है एक ट्रेडर के लिए कि आप 2 करोड़ कमा लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 4 करोड़ मिस कर गए सेम डे, वो ज़्यादा इशू बन जाता है। दूसरा में क्या होता है कि अगर आप सपोज करो कि नॉलेज है, आप सब कुछ लिख के रखे हो अपना स्ट्रेटेजी बना करके कि मुझे ये स्टॉक को बाय करना है, लेकिन जब वो उस जगह पे स्टॉक आया तो आप बाय नहीं कर पाए, या फिर उस चीज़ों को आप इस तरीके से ऑटोमेट नहीं कर पाए। तो मेरे साथ यही होता था कि जो भी मैं स्टॉक देखता था वो स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया परफॉर्मेंस देता था। और हम तो ब्लॉग भी लिखते थे, मेरा गूगल पे ब्लॉग भी है जहाँ पे हम बताते थे कि ये सब स्टॉक का फंडामेंटल रीजन ये है जिसकी वजह से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। अपना डिस्क्लेमर डाल के एक ब्लॉग लिखते थे हमेशा, मेरा एक ब्लॉग पेज भी है। तो स्टॉक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर आते थे, कमेंट भी करते थे कि हाँ कि आपका स्टॉक तो जो आपने बताया था वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपका पीएनएल क्या है? तो मेरा पीएनएल कुछ भी नहीं होता था क्योंकि मैं अपना कहीं और काम कर रहा हूँ, वो स्टॉक में बाई नहीं कर पाया। तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है इंडिया में, खास करके जो भी स्टार्ट किए अपना करियर, जो जॉब कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट पे अभी डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है। तो वहीं से ये सब सारा चीज़ हम लोग स्टार्ट किए थे करना। स्टॉक मार्केट में लड़कियां बहुत कम है। हाँ, जो इसका फीमेल है, नहीं, इसका रीजन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो मतलब बहुत सारी लड़की लोग भी मतलब ना आ रही है, ट्रेडिंग कर रही है। मेल के बॉयज के हाँ, अकॉर्डिंग फीमेल कम है, बिकॉज क्या उनको डर लगता है? नहीं, डर का बात नहीं है, मेन है कि उनको उतना एक्सेस ही नहीं दिया गया आज तक। कि जैसे कि जो पैसा वाला चीज होता है वो ज्यादातर मेल ही संभालते आ रहा है, मतलब हिस्ट्री हम लोग का वही है इंडिया का। लेकिन अब जैसे जैसे एक्सेस मिल रहा है तो उसमें फीमेल भी आ रही है और बेटर कर रही है, बहुत बेटर कर रही है। तो और इवन वो और ज्यादा अच्छे से ट्रेड करती है, थोड़ा सा उनका साइकोलॉजी बढ़िया होता है कंपैरिजन टू मेल। क्योंकि मेल के ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं अगर है तो मतलब जनरली नहीं रहता है, उनका डीएनए में दे चीज़ बस जाता है कि हमको ये सब चीज़ों के लिए मुझे प्रेशर नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब जो आ रही है फीमेल तो बहुत ही बढ़िया कर रही है। यूट्यूब में बहुत सारा देख सकते हैं फीमेल है जो ट्रेड कर रही है, बताती हैं। इवन हम एक इनका देखते हैं, हर्ष एंड अपूर्वा एक चैनल आप देखिएगा, तो उसमें वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, वहां से छोड़ के वो लोग आ रहे हैं, महीने का 10%, 20%, 30% बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर। तो ऐसा नहीं, अब तो मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले एक इंसान सोचता है ना पैसा बचा लो, हाँ, तो वो रिस्क जो है उस रिस्क को कैसे बचाएं, या उसको कैसे, उस इंसान को कैसे समझाएं कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिटेबल पर्सन, मतलब प्रॉफिटेबल रहेगा आपका अगर आप हमारी ऐप यूज करते हैं। तो देखिए, ऐसा तो कुछ भी मतलब नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट है तो रिस्क हमेशा है। लेकिन आपको ये पता रहेगा कि यहाँ पे रिस्क कितना है। सपोज करिए कि अगर आपका जब कैपिटल डाइवर्सिफाई होता है तो वहाँ पे आपका ज़्यादातर चांसेस रहता है कि बढ़िया क्वालिटी स्टॉक आपका स्ट्रेटेजी अगर फाइंड कर रहा है तो आपका स्टॉक चलेगा।
आप देखिए कि खराब मार्केट में भी बढ़िया स्टॉक परफॉर्मेंस करता है। ऐसा नहीं है, मार्केट तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, तो उससे पता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन है, लेकिन बढ़िया जो स्टॉक है, बढ़िया न्यूज है, कुछ अच्छा चीज़ है तो वो परफॉर्म करता है। तो ऐसा कुछ गारंटी तो नहीं दे सकते कि मेरा मतलब आपको प्रॉफिट बना के देगा, क्योंकि मेरा तो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके ही चीज़ों को हम लिंक करते हैं। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे ट्रेडर है जिनके पास अच्छा स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो फिर भी लॉस में है कि वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए 20 कंडीशन देख के चेक करके ट्रेड लेते हैं। टाइम जो है वो आपका बचा लेता है। टाइम तो बचाता ही है, और सपोज करिए 20 कंडीशन आपको देखना है, तो आप एक बार में जब तक देखोगे तब तक मार्केट ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है कि 20 कंडीशन को हर मिनट, हर सेकंड में वो मारता है, एपीआई कॉल करता है बीएसई और एनएसई के डेटा पे कि आपका वो जो कंडीशन सेटिस्फाइड कब हो रहा है। जैसे सेटिस्फाई होगा तुरंत एंट्री बना लेगा ये, और फिर अगर मान लीजिए 1 मिनट के अंदर इसका टारगेट आएगा तो वो निकल भी जाएगा। वो चीज़ इसमें सबसे बेस्ट है, इससे कैपिटल रोटेशन काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा जी। क्या एक ट्रेडर को अपना कैपिटल का फिक्स कॉस्ट बचाना मैंडेटरी है? ट्रेडर का कैपिटल फिक्स कॉस्ट, देखिए मतलब अगर आप ऑब्वियसली बात है कि पैसा लाते हैं मार्केट में डालते हैं, आपको पता है कि अगर 10 लाख रुपए मेरे पास है, एफडी करेंगे तो साल में मुझे 50-60 हज़ार तो मिल ही जाएगा बैंक से। तो कहीं ना कहीं उतना मिनिमम तो होना ही चाहिए। तो ये मतलब ट्रेडर लेकिन है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उस तरीके से माइंडसेट से आप नहीं काम कर सकते यहाँ पे इस चीज़ को, कि जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम यहाँ पे उतना कम से मिनिमम निकाल लें, तो उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे पहले आपको सीखना है, समझना है सारी चीज़ों को, उसके बाद फिर उसे आप बेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो प्रेशर अगर लेके आते हैं तो फिर वो सही नहीं है। क्या मार्केट में सबसे ज्यादा डेंजरस लाइन है कि इस बार लॉस हो गया, अगली बार पक्का कवर कर लूंगा? देखिए यही जो चीज़ है, यही ट्रैप है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा से बड़ा लॉस किए हैं तो उसका एक ही रीजन होता है कि यार ठीक है आज मेरा खत्म हो गया, मैं कल कम बैक करूंगा और हो जाएगा। और वो कम बैक करते हैं और फिर से डुबाते हैं कि वो कम बैक तो मतलब मार्केट में कर लिए, लेकिन अपने माइंड सेट में कम बैक नहीं हुआ उनका। सेम गलती वो फिर करने वाले हैं। ये एकदम बहुत टेस्ट किया हुआ चीज़ है। तो ये सबसे बेकार बात है कि आप आज डूब गए तो कल कर लेंगे। कल आने से पहले आपको खुद पे काम करके अपने चीज़ों को एनालाइज करके अपना जो वीकनेस है या फिर अपना जो चीज़ कहाँ गलती हो रहा है उसको समझ के लिखना पड़ेगा उसको। और फिर उस पर पहले एक बार पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करने के बाद तभी मार्केट में आना चाहिए। कि जब आप बार बार लॉस करते हैं तो आपके मन में एक डर बैठा रहता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए, और जैसे ये वर्ड आया कहीं लॉस ना हो जाए तो फिर लॉस ही होगा वो, क्योंकि माइंड उसी तरीके से वर्क करता है कि आप जिस चीज़ से ज़्यादा डर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसी के लिए आपका माइंड उस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो गलती करना ही करना है उसको। तो बेटर है कि आप पहले कोई अगर गलती कर रहे हो या फिर बड़ा लॉस हुआ है तो थोड़ा दिन मार्केट से दूर चले जाओ। थोड़ा सा पेनफुल होता है, समझते इस चीज़ को, लेकिन दूर जाके पहले अपना स्ट्रेटजी को चेंज करो, इम्प्रूव करो। फिर वो गलती जो हुआ वो कभी भी रिपीट नहीं हो उसके लिए प्लान करो। फिर पेपर ट्रेडिंग करो। फिर पेपर ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट बनाओगे आपका थोड़ा साइकोलॉजी चेंज होगा, फिर आप रियल मार्केट में आओ। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है। बिना प्रोसेस के, हाँ ये बिना प्रोसेस किए हुए आओगे फिर आप लूज करोगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है इस तरह करते हुए। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल, आपके साथ, बिल्कुल। ठीक है? ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग। प्रॉफिट या रिस्क कंट्रोल? रिस्क कंट्रोल। इंट्रा ट्रेडिंग या स्विंग? स्विंग ट्रेडिंग ऑलवेज। अच्छा। सिग्नल या सिस्टम? सिस्टम। एक्यूरेसी या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। ओवर ट्रेडिंग या नो ट्रेडिंग? नो ट्रेडिंग। एआई ह्यूमन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। ग्रीड या फियर ज्यादा डेंजरस? आई थिंक फियर इज मोर डेंजरस देन ग्रीड। एक्साइटमेंट या एग्जीक्यूशन? डिसिप्लिन। एग्जीक्यूशन। कैपिटल ग्रोथ या फिर कैपिटल प्रोटेक्टिव? कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट। ओके। या लर्निंग या अर्निंग? पहले क्या? आई थिंक लर्निंग। ट्रेडिंग ऐप या ट्रेडिंग रूल बुक? ट्रेडिंग रूल बुक। लकी या प्रोसेस? प्रोसेस। मार्केट प्रिडिक्शन या मार्केट प्रिपरेशन? मार्केट प्रिपरेशन। डेली प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर कोई नया बिगिनर है 25-35 के अराउंड में जी, और उसको अपना इसमें एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, मतलब करियर बनाना है स्टॉक मार्केट में, जी, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। तो अगर किसी को स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, अगर फुल टाइम करियर देखना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और वो अगर 25 ईयर्स ओल्ड है और उनका अगर एजुकेशन अच्छा है या नहीं भी है, तो सबसे जो पहला चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको बढ़िया से स्टॉक मार्केट को समझना है।
चार्ट पैटर्न देख के आपको अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है, और फंडामेंटल चीज़ पढ़ के आपको कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है, कंपनी में बाकी सारा चीज़ कैसे काम करता है, वो सब बेसिक चीज़ों को समझना होगा। उसके लिए यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बहुत आसान है वहाँ से देख करके सीखना। साथ ही साथ अगर फुल टाइम करियर बनना चाहते हो तो पहले अपना माइंड सेट को, साइकोलॉजिकल लेवल दोनों को समझना पड़ेगा। माइंड सेट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो नीड है वो क्या है, कि आपको तुरंत ही पैसा बनाना है, या फिर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, या फिर आपका उसके लिए कैपिटल है, या फिर आप लोन लेके ट्रेड कर रहे हो। तो ये सब सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि फुल टाइम आना है कि नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली है बहुत ईजी मनी, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से पैसा बनता है यहाँ पे। तो अगर किसी को करियर बनाना है तो मेरे हिसाब से उनको ये करना होगा कि सबसे पहले वो मार्केट को सीखे समझे 2-3 साल, जैसे वो पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन का या फिर कोई कोर्स का, वैसे समझे पहले, ट्रेड मत करें 2-3 साल, और फिर 3 साल में वो एक अपना रिफाइन करके एक स्ट्रेटेजी पे आए, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने चीज़ों को बैक टेस्ट करें। और लिटरली बता रहे हैं बहुत आसान है मार्केट में पैसा बनाना, क्योंकि जब आप मेरा पीएनएल देखिएगा तो समझ में आएगा कि मार्केट से पैसा बनाना लिटरली बहुत आसान है। और यहाँ पे है कि सही माइंडसेट और रिस्क को मैनेज करके और डिसिप्लिन तरीके से हमको एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। तो मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। 25 ईयर्स ओल्ड, और अगर 45 ईयर्स ओल्ड है या फिर 40 ईयर्स का कोई है और वो अगर मार्केट में आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। उनको क्या है कि ट्रेडिंग पूरा सीखने का जरूरत नहीं है, उनको क्या है कि एक कोई ऐसा सिस्टम जो मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहा है, जो चल रहा है, उसको ढूंढना है, उसको ढूंढ के समझना है कि किसका सबसे बेस्ट। जैसे देखिए मार्केट में भी मेरा एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह से और भी मार्केट में भी आएगा प्लेटफॉर्म, तो आप ढूंढिए समझिए कि कहाँ पे बेस्ट रिटर्न मिल रहा है, उनसे जुड़िए और कुछ कैपिटल अपना डिप्लॉय करिए, और फिर वहाँ से अपना एक जर्नी स्टार्ट करिए। धीरे धीरे खुद ही आपको चीज़ समझ में आने लगेगा। जब आप डेली उसमें देखेंगे मार्केट को तो खुद ही समझ में आने लगेगा, और कहीं से आप बेस्ट होगा कि अब एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ समझने के लिए कहीं से आप कोर्स वगैरह कर लो। यूट्यूब में भी वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उनको ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होना पड़ेगा कि ऑब्वियसली बात है 45 ईयर्स ओल्ड है तो उनका फंड वगैरह होगा, राइट, अगर वो अर्न कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा। एक छोटा सा फंड लगा करके वो अपना यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है उसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग का सिग्नल ऑप्स जो है उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और एक्यूरेसी जो आप बोले कि रैपिड फायर में डिसिप्लिन, तो एक्यूरेसी के साथ साथ डिसिप्लिन दोनों जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया हूँ क्योंकि एक्यूरेसी है लेकिन डिसिप्लिन अगर आप नहीं रहोगे तो एट द एंड आपको लूज करना है। तो एक्यूरेसी तो आपको देता ही है जो जब आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। जैसे आप समझिए कि 40-50 चीज़ को आपको देखना है एक साथ, तो अगर आपका कोई अगर एल्गोरिदम डाला हुआ है सॉफ्टवेयर में तो खुद ही वो चेक कर लेगा, तो वहाँ से चेक करके आपको एक्यूरेसी दे दिया। और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी सारा चीज़ बना हुआ है सिस्टम आपका, तो एग्जीक्यूशन करने के बाद दोनों चीज़ आपका हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आजकल जो भी मैनुअली ट्रेड करते हैं, अगर ट्रेडर है मैनुअली ट्रेड कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक सिस्टम डेवलप करें, तभी वो प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अगर कोई 45 ईयर्स ओल्ड है तो उनके लिए बेस्ट होगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करें जहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा अपना रिसर्च पढ़ाई करके स्टार्ट वो कर सकते हैं छोटा सा अमाउंट से, फिर जैसे जैसे रिजल्ट आएगा फिर वो इम्प्रूव कर सकते हो सारी चीज़ों को। अगर किसी को स्टार ओपीएस से जुड़ना है, आप मुझे अपनी वेबसाइट और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि वो इजी रहे मेरी ऑडियंस के लिए। देखिए अगर सिंपली अगर सिग्नल ऑफ से जुड़ना है तो आप वहाँ पे कनेक्ट करके आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमारा नंबर ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप डायरेक्टली कॉल करके वहाँ से जुड़ सकते हो। ओपीएस की वेबसाइट नाम लो, signalops.in इनका वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। आपको स्टार्टिंग में हम लोग ये कर सकते हैं, अगर आप लोग हमारा स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब करते हैं, हमारे जो रजिस्टर्ड आ रहे हैं तो उसका अगर आप स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कर सकता हूँ जो आपके थ्रू आएगा, हम आप रेफरल कोड हम आपको देंगे, जो आपके थ्रू वहाँ पे मेरे पास आएंगे क्लाइंट, तो उनका हम पैसा नहीं देंगे जब तक कि उनका प्रॉफिट नहीं हो जाए। जैसे सपोज करिए वो 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो भी छोटा मोटा अमाउंट डाले, तो उनका जब तक 20,000 के आसपास प्रॉफिट नहीं होगा हम लोग उनसे पैसा 1 भी रुपया सॉफ्टवेयर का फीस नहीं लेंगे, जो भी आपके रेफरल के थ्रू आएंगे। आपका रेफरल कोड हम दे देंगे, आप उसको लिंक में डाल दीजिएगा, आपके रेफरल के थ्रू जो भी आएंगे उनको हम लोग 10% ऑफ भी करेंगे, 10% ऑफ देंगे। अच्छा, बिल्कुल। और उनका मेरा क्योंकि देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है हमको उस पर भरोसा है, मैं पैसा तभी लूंगा जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज एकदम हम करेंगे आपके साथ, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल बिल्कुल फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखिए जब प्रोडक्ट पे भरोसा होता है तो फिर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है।
मेरा तो कॉस्ट भी है, सर्वर लेंगे हर एक यूजर के लिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 1 भी रुपया नहीं लेंगे जब तक कि उसका प्रॉफिट 20,000 के प्लस नहीं हो जाए। और लिटरली कोई 5-6 लाख लेके आता है तो 2-3-4 दिन में ही उसका उतना पहुंच जाता है। और अभी हम जो अपना लगाएंगे यहाँ पे वीडियो डालेंगे इसका परफॉर्मेंस का, तो वहां देख के भी आपको चीजों को समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। बिल्कुल। आप वीडियो में मुझे बताना कि आपके जो भी अभी तक जो क्लाइंट हैं उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस ना, बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं अपना अकाउंट को देखिए, बाकी लोग का तो परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं दिखा सकते कि वो सेबी का मतलब फिर इशू आएगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना अकाउंट और 1-2 अकाउंट और जो है, हाँ, मतलब थोड़ा फैमिली मेंबर ऑडियंस को पता चले कि ये ट्रस्टेबल है। बिल्कुल और वो वीडियो के थ्रू वो आपकी ऐप पे एक ट्रस्ट बना करके आपसे जुड़े। बिल्कुल और आपके थ्रू जो भी क्लाइंट आएंगे हम लोग उनको डिस्काउंट देंगे, और साथ ही साथ हम लोग उसको मतलब पैसा पहले नहीं लेंगे, सब्सक्रिप्शन फीस बाद में लेंगे जब उनका प्रॉफिट बन जाएगा उसके बाद। डन। थैंक यू सो मच दीपक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।